ओम शांति। भारत एक महान देश है। यहाँ समय प्रति समय अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया, भारत का गौरव बढ़ाया, भारत को नई दिशा प्रदान की। अब कल्प के अंत में इस धरा पर आए प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके तन में स्वयं निराकार परमात्मा ने, जो कि ज्ञान के सागर हैं, प्रवेश किया और सभी को सत्य ज्ञान प्रदान किया। उन्हें हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बनने से पूर्व उनका नाम दादा लेखराज था और वो हीरे जवाहरातों के कलकत्ता और मुंबई के प्रसिद्ध व्यापारी थे। लेकिन जब परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया, परमात्मा की आज्ञा पर उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया उनके आगे और एक महान यज्ञ की स्थापना हुई। उन्होंने 33 वर्ष बहुत गहन तपस्या की। उनके साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप था 400 लोगों का। उसमें छोटी कन्याएं भी थी, माताएं, बहनें और पुरुष भी थे। सबसे उन्होंने तपस्या कराई। 18 जनवरी 1969 को अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। उनकी उपस्थिति इस धरा के लिए वरदान थी। अध्यात्म के शिखर पर यह आत्मा पहुंची। 3 धारणाओं में इसकी चर्चा उन्होंने अपने अंतिम महावाक्यों में की थी। वे निराकार अवस्था को प्राप्त हुए, अर्थात निरंतर योग युक्त रहते थे। आत्मिक स्वरूप में संपूर्ण रूप से स्थित हो गए थे। गृहस्थ में रहने के बाद भी 60 वर्ष गृहस्थ जीवन निर्वाह करने के बाद भी पवित्रता के पथ पर उनके कदम ऐसे सुंदर चले कि संपूर्ण निर्विकारी बन गए। और तीसरी महान धारणा थी जो योगियों को करनी होती है, अपने अहम का, मैंपन का संपूर्ण त्याग कर दिया, अर्थात वे संपूर्ण निरहंकारी बन गए। महान तपस्या के बल पर उन्होंने अनेक आत्माओं को, लाखों लाखों भाई बहनों को जीवन जीना सिखाया, उनके जीवन को सरल बनाया, उनको तनाव मुक्त किया, उनको पवित्र रहना सिखाया, संबंधों में कैसे मिठास घुले इसकी प्रैक्टिकल शिक्षा दी। ये है हिस्ट्री हॉल। यहीं पर उनके तन में निराकार परमात्मा ने प्रवेश करके अपने महावाक्य उच्चारण किए। यहाँ के वाइब्रेशंस बहुत अलौकिक हैं। यहाँ बैठकर मन सहज ही एकाग्र हो जाता है। चारों ओर उनके महान कर्तव्यों को दर्शाने वाले फोटो चित्र लगे हैं। इनको देखकर किसी भी मनुष्य के व्यर्थ संकल्प सहज ही समाप्त हो जाते हैं। जिसको भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं वे यहाँ आते हैं और उनसे मुक्त होकर जाते हैं। 35 वर्ष की गहन तपस्या के बाद बाबा ने अपनी संपूर्ण मुक्त अवस्था को प्राप्त किया, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया। उनकी यादगार में ये शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ बनाया गया है। यहाँ आते ही उनकी अनेक बातें स्मृतियों में गूंजने लगती हैं। उनके शक्तिशाली विचार मन में उभरने लगते हैं। हर मनुष्य यहाँ आकर गहन शांति का और शक्तियों का अनुभव करता है। आज भी बहुत सारे साधक यहाँ बैठकर अपनी साधनाओं को संपन्न करते हैं। चित्त एकदम एकाग्र हो जाता है,
बुद्धि यहाँ स्वच्छ हो जाती है और उन जैसा ही तपस्वी बनने का संकल्प मन में तीव्रता से जागृत होने लगता है। ये है बाबा का कमरा, ये बाबा की बेड। यहाँ बाबा विश्राम करते थे और यहाँ बैठकर तपस्या करते थे। बाबा प्रातः 3 बजे उठ जाते थे और गहन साधना में तल्लीन हो जाते थे। यहाँ के वाइब्रेशंस गहन तपस्या के हैं। यहाँ बैठकर कोई भी क्षण भर में आत्माभिमानी हो जाता है, सोल कॉन्शियस हो जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि बाबा यहाँ पर बहुत समय निसंकल्प समाधि में रहते थे और जिससे मिलते थे वो भी 1 सेकंड में बॉडीलेस हो जाता था। तो यहाँ आकर सभी को उन जैसा बनने की श्रेष्ठ प्रेरणा मिलती है। जैसे उन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण पवित्र बनाया, जैसे वो सर्व गुणों से संपन्न बने, जैसे उन्होंने अपने समस्त विकारों पर विजय प्राप्त की, कर्मेंद्रिय जीत बने, ऐसे ही हम सबको भी बनना है। यहाँ आते ही ये श्रेष्ठ प्रेरणा सभी के मन में तीव्रता से उठने लगती है। ये है बाबा की झोंपड़ी, अंगूरों की बेलों से आच्छादित। यहाँ पर बाबा एकांत में बहुत समय रहते थे, एकांत में ज्ञान का चिंतन करते थे और गहन तपस्या करते थे। यहाँ तो ऐसा लगता था मानो शांति का सागर ही लहरा रहा हो। अनेक ब्रह्मावत्स उनसे यहाँ आकर दिल की बातें करते थे, हल्के होकर जाते थे, तनाव मुक्त होकर जाते थे। उनकी दृष्टि में बहुत प्रभाव था, जिसको भी वे दृष्टि दे देते थे वो अशरीरी हो जाता था, परमात्म प्यार में लवलीन हो जाता था। आज भी इस झोंपड़ी में अनेक साधक आकर बैठते हैं और परमात्म मिलन का, उनसे बातें करने का बहुत ही अनुपम और आनंदकारी अनुभव करते हैं। बाबा का जीवन सभी के लिए बहुत श्रेष्ठ प्रेरणा था। सभी ने उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा था। वे तो मानो प्यार के सागर थे। सभी आत्माओं को प्यार देकर उन्होंने अनेकों के जलते हुए दिलों को शीतल किया था। ऐसे बाबा को पाकर हम धन्य धन्य हो गए। भाग्यवान हैं वो भाई बहनें जिन्होंने उनकी सम्मुख पालना की, जिन्होंने सम्मुख उनके मधुर महावाक्य सुने। आज भी वे अपनी संपूर्ण स्थिति में सूक्ष्म वतन में रहकर हम सभी की पालना कर रहे हैं, हमें वरदानों से सजा रहे हैं। वे भारत को और विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए अवतरित हुए थे। अब हमारा ये पुनीत कर्तव्य है कि हम उनकी आज्ञाओं अनुसार उनके इस महान कार्य को संपन्न करें। ओम शांति।